सुरक्षित रख लिया। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। सुबह सुबह बड़ी खबर, जेल से बाहर आ जाएंगे तो धरती नहीं हिल जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलीलें दी हैं। अगले हफ्ते सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। जमानत को चुनौती दी है दिल्ली हाई कोर्ट में। प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने ये बड़ी चुनौती दी है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसी पर कल पूरे दिन जो है सुनवाई चली है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। ईडी और केजरीवाल के वकील में जोरदार बहस हुई है। वे कोई आतंकवादी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि वे कोई आतंकवादी नहीं है, जेल से बाहर आ जाएंगे तो धरती नहीं हिल जाएगी। ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी का, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार दलीलें दे रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन इस पर फैसला नहीं आ सका है। फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निचली अदालत से कल परसों शाम को उनको जमानत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाकायदा रेगुलर बेल दे दी थी अरविंद केजरीवाल को तथाकथित शराब घोटाले में, लेकिन ईडी इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई चलेगी, इस मामले की हम सुनवाई करेंगे, तब तक निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रहेगी। यानी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है, वो जेल में ही रहेंगे, तिहाड़ जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हालांकि 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत भी मिली थी, लेकिन 2 जून को सरेंडर करना पड़ा था चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद। तब से लगातार केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी जमानत पर लगातार निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद उनको बड़ी राहत भी मिली थी, जमानत मिल गई थी, वो भी रेगुलर बेल मिली थी अरविंद केजरीवाल को परसों शाम 8 बजे। लेकिन कल सुबह जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एक याचिका दायर की गई दिल्ली हाई कोर्ट में और इस याचिका में मांग की गई कि उनकी दलीलों को सुना नहीं गया राउज एवेन्यू कोर्ट में, इसलिए इस जमानत को रद्द किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत को रद्द तो नहीं किया है, लेकिन रोक लगा दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर फैसला अगले हफ्ते आ सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से जोरदार तरीके से बहस भी देखने को मिली है, ईडी के जो वकील थे एसजी एसबी राजू और जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो दलीलें दे रहे थे, दोनों के बीच लगातार कह सकते हैं तगड़ी जोरदार बहस दिल्ली हाई कोर्ट के रूम में देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर इस नतीजतन पर पहुंचा है दिल्ली हाई कोर्ट की फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और सोमवार को दोनों पक्षों से लिखित में जवाब दाखिल के लिए कोर्ट ने कहा है। तो अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकती है अरविंद केजरीवाल की उस जमानत पर जिसको राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार किया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। फिलहाल जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा दिल्ली हाई कोर्ट से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में हैं, क्या कुछ कहा है, एक बार हम आपको वो लगातार पढ़ के बता देते हैं। किस तरीके से कल जोरदार तरीके से बहस हुई और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जो हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच थी उसने ये भी कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। 24 या 25 जून यानी सोमवार मंगलवार को हम फैसला सुनाएंगे, यानी अगले हफ्ते फैसला आएगा। आज और कल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। फिलहाल उनको अभी कोई राहत नहीं है, तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक जारी रहेगी। तो 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के जो बेल बॉन्ड था उस पर जमानत दे दी थी और लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून यानी कि कल सुबह दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और वहां पर याचिका दायर कर दी। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने ईडी के वकील एसजी एसबी राजू से कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, इस पर हम दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला है। इस पर ईडी की ओर से एसजी एसपी राजू ने यह भी दलील दी
कि केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखी। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी को 24 जून तक दलीलें दाखिल करने के लिए कहा गया है। यानी आज या सोमवार तक दलीलें दाखिल कर दें, उसके बाद 24 या 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा फैसला सुना सकता है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से दलीलें दी हैं और स्पष्ट कह दिया है कि वे कोई आतंकवादी नहीं हैं, यानी अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो धरती नहीं हिल जाएगी, ये दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ निचली अदालत के फैसले पर जो है रोक लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर पूरी सुनवाई कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला क्या होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा और फैसला 24 से 25 जून के बीच में सुनाया जा सकता है, यानी अगले हफ्ते फैसला आ सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।